काबिसिला पाखरिटु काबितेला घामे घासिनीला कडो माझी येलोरा डांडामा। हम पहाड़ियों का यही है ना कि कर्म करो फल की चिंता बंदरों में छोड़ दो, यही हो रखा है। कभी तो ये होता था कि कर्म करो तो फल जरूर मिलेगा, पर अब तो फल की चिंता बंदरों पे छोड़ दी हमने। सुप्रभात दगड़ियों, कैसे आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। और मैं श्वेता रावत करती एक नए दिन के साथ एक नई ब्लॉग की भी शुरुआत। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही मेरे इस प्यारे से गांव से, यानी अभी तो मैं अपने घर पे हूँ। तो घर के कामकाज तो मैंने सब कर लिए हैं, और जो कल शाम को मैंने पानी वगैरह चारा तो वो अभी चारना रह गया था। मैंने सिर्फ आगे की क्यारियों में ही चारा, तो इधर की साइड में सीढ़ों की साइड वाले खेतों में रह गया था, उस वाले खेत में चारूंगी मैं पानी। तो पाइप वगैरह लगा लेती हूँ मैं अब नल से। ये है इसका टुकड़ा पाइप का, ये तो ठंडा हो रखा है, जुड़ ही नहीं रहा। खेत में तो मैंने पूरा पानी चार लिया है, और पहले मैं जा रही हूँ ऊपर कमरे में ना, मम्मी के कपड़ों पे प्रेस करनी है मेरे को। तो पहले प्रेस वगैरह कर लेती हूँ मम्मी के कपड़ों पे। कपड़ों पे तो मैंने प्रेस कर लिया, और फोल्ड वगैरह तो मैंने किया नहीं है ना, क्योंकि मम्मी ना उसे स्कूल ले जा रही है उस सूट को, तो फोल्ड करके फायदा ही क्या। तो मैं चलती हूँ नीचे। अभी टाइम हुआ है सुबह के 9 बजे, और मम्मी भी स्कूल वगैरह चली गई है, और मैं आ चुकी हूँ नाश्ता करके भीमल काटने के लिए। और जिस टाइम ना मैं मम्मी के कपड़ों से प्रेस करके नीचे आई थी, तो मैंने थोड़ा बहुत तो सुना कि हमारे घर पे कोई ताऊ जी आए हैं, वो कुछ बोल रहे। तो मैंने नीचे आके मम्मी से पूछा कि मम्मी ताऊ जी क्या बोल रहे थे। तो मम्मी ने कहा कि हमारे गांव के जो दूसरे साइड मंदरोलू गाय है, उधर ना किसी ताऊ जी की डेथ हो गई है, तो उसी के बारे में बोल रही थी मम्मी कि हाँ भाई उनकी कल करीबन 10 बजे के करीबन ना उनकी डेथ हो गई। तो वो कहीं से आ रहे थे शायद कार में अपनी, तो उनकी कार फिसल गई होगी या फिर कुछ और हो गया, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। तो उसी के बारे में बात कर रही थी मम्मी। तो बहुत अजीब सा लगा यार कि हाँ यार, अगर कोई इंसान अगर बीमार है तो ये बोलते हैं हाँ यार उस पर कोई बीमारी भिड़ गई तो उससे उसकी डेथ हो गई। और तो अजीब सा महसूस हुआ उस टाइम। तो मैंने वीडियो वगैरह भी नहीं बनाई उस टाइम, और अब कर रही हूँ वीडियो बनाना फिर से स्टार्ट। तो वो ताऊ जी ना हमारे इधर आते रहते थे, उनकी जो बैल थी ना उनसे हम हल वगैरह जोतते थे इधर। वो खुद आते थे हम अपने बैलों को लेकर हल वगैरह बांधने के लिए। और जब से हम मतलब मैंने स्कूल टाइम से उनको देखा है, मतलब बचपन से ही देखा अपना, क्योंकि उन्हीं के साइड ना प्राइमरी स्कूल भी है, तो मैं उधर ही जाती थी पढ़ने के लिए। तो तब से उनकी और हमारी मतलब जान पहचान अच्छी थी। तो अजीब सा लगता है यार, कोई अपना मतलब ऐसे चले जाए तो अजीब सा भी फील होता है। तो मैंने उस टाइम से वीडियो नहीं बनाया, तो अब बना रही हूँ। और अभी तो मैं भीमल लेने के लिए जा रही हूँ, तो भीमल लेके बात करती हूँ आपसे जब मैं भीमल काट के घर पे जाऊँगी। तो भैंस ने तो पानी भी पी लिया है, और बस थोड़ा सा पानी बचा रखा है, तो उसी पे ना मैं उसको नहला देती हूँ। वो अभी तो काकू भी तो पिएगा पानी, काकू भी तो पिएगा पानी। दे, आजकल तो ना काकू भी 2-2 पतीले पानी पी जा रहा है, इतनी गर्मी लग जा रही काकू को भी। ये फुटकू को 30 लग गई, फुटकू को हमारे फुटकू को 30 लग गई। यहाँ ताई प्याज लगा रही थी और तवार आ गया उनका वीडियो कॉल, देखो उसी पे बिजी हो गई। ये देखो ताई ने ना मूले उपाड़ दी यहाँ पर की, और वहाँ पे प्याज लगा रही है। यहीं पे ना उन्होंने क्यारी बूत रखी थी, और अब वहीं पे वो ना छिटा रहे हैं उनको, मतलब आधे तो बेच दिए उन्होंने शायद 2-3 दिन पहले, और अब उनको लगा रहे हैं यहीं पे। जब तक मैं छन्नी से घर पे पहुंची तो तब तक तो मेरा खाना भी बन चुका है। दाल की गैस तो मैंने बंद कर ली है, और इंडक्शन भी बंद कर लिया, पर अभी ना वो आवाज़ कर रहा है, तो उसके बाद ही करूँगी उसको बंद। और उसके बाद ना मैं नहाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि मैंने गर्म पानी लगा रखा है अंदर कमरे में। तो पहले नहा लूँगी, तो तब तक मेरा खाना भी ठंडा हो जाएगा। नहाने के बाद अब मैं ले जा रही हूँ दादी के लिए खाना, पहले दादी को दे के आ जाती हूँ, उसके बाद खाऊंगी मैं भी। और कालू का तो आज फिर हो रखा है लापता, सुबह से ही पता नहीं किधर गया है, अभी तक नहीं आया खाना खाने के लिए। या तो किसी के साथ आज चला गया, या तो फिर पता नहीं किधर गया अभी तक जो घर नहीं आया। आज तो उसे खाने की होश भी नहीं कि मैंने खाना भी खाना है। और दादी भी ना इधर ही है, तो दादी को दे देती हूँ खाना। आई नहीं साचा पर, आई हम बैठ जा, आई हम बैठी खेला,
खाना खा के मैं जा रही हूँ छन्नी में और साथ में ले जा रही हूँ दादी के कपड़े जो कल धोए थे मम्मी ने, तो उनकी टाई वगैरह लगा के ना उनको अंदर छन्नी में रख दूँगी जिधर दादी रहती है। और ना दादी के बाल वगैरह भी बांधने हैं, क्योंकि कल जो मैंने बाल बांधे थे ना उनमें तेल नहीं लगाया था तो खुल जा रहे थे बार बार। ये मैं बैठा तेरे बाल बांधने का, फिर पहले कपड़ा मार दे रहा। तो पहले इन कपड़ों को ना ऊपर कमरे में रख के आ जाती हूँ, उसके बाद दादी के बाल बांधूंगी। तो मैं छन्नी से घर पे पहुँच चुकी और ये देखो हमारा 100 पधार चुका। 100 कहाँ जा रहे जाओ, कहाँ जा रहे हैं? बहुत टूट गया, देख जा सके। चल चल ना 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 यहाँ माई इन आ जल्दी, यहाँ ए नहीं बाहर नहीं खा मैं, आ जल्दी बाहर गए। हाँ 100 हो गया, 100 लगे भूखा खा ले, चल खा। उधर को होश नहीं चला तो खाना के में खाना भी खा। चल अम्मा अच्छा तो माचा आ माता हाँ मम्मी बंधु नहीं ठीक है, जल्दी आया माँ। माँ ने समझे कि थगड़ा नहीं मुंह में डरने क्या चुप रहा है ना, और थप्पड़ ना कह दिया मैं फिर अभी आना नहीं। कालू ना फाइनली घर आ ही गया। मैंने तो समझा था कि कालू आज घर नहीं आएगा, तो उसको तो मैंने चेन पे बांध दिया है ऊपर। और अब मैं चलती इधर थोड़ा गांव में घूम के आती इधर उधर से। यहाँ पे ताई सो के उठ भी चुकी है। जंगला ना हुआ दिया मक आदमी नहीं रहती, घर के गांव के आदमी तो ऐसे ही रहते हैं ना। तो ये रहा ताई औरों का घर और उन्हीं के बगल पे हमारा घर भी है। अच्छा हाँ मम्मी ना ना अभी ना आज 2 बजे रे 2 हो काम तब मो हो। ये देखो एक इधर कपड़े धो के आ रहे हैं। अभी आई हूँ मैं मल्या ख्वाल यानी दीदी और के घर, जिनके घर में 2-3 दिन पहले भी आई थी, पर दीदी लोग तो मिले नहीं, कोई नहीं मेरे को। और वो अभी छत में बैठ रखे हैं। और इधर ना ये उधर से यहाँ से और उधर से जितना भी ये दिख रहा है ये मल्या ख्वाल में आता है। और हमारे घर ना नीचे की साइड को है। तो अब चलते ऊपर दीदी औरों से मिलते हैं। धूप में बैठ रखे हैं और इधर भैया लगे अपने काम पे। अब बंद कर दिया भैया ने मेरे को देख के काम, अपना लैपटॉप पता नहीं कहाँ छुपा दिया। कोई नहीं। आज आप बीच में माझी एक खुदेड़ गीत गाम है। अक्सर हमारा गढ़वाली नैन सिंह नेगी द्वारा बहुत अच्छा गीत गाया छी। जो गीत हम तो बहुत अच्छा लगती, लेकिन कई बार उनकी हमें ना समझ में नहीं आते। लेकिन अगर जो गीत इतने अच्छे हैं और उसके बाद हमें उनके लिरिक्स जो हैं वो भी हमें समझ में आए, तो वाकई में वो गीतों का ना एक अलग ही आनंद आता है। तो आज एक गीत हम मेरी माँ सुनाएगी आपको, और उसका भाव हम कोशिश करेंगे हिंदी में आप तक पहुंचाने की। कि पहले के टाइम क्या होता था कि ससुराल और मायका काफ़ी एक जरिया नहीं था लोगों के पास एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझना वगैरह। तो एक ही किस्सा है कि एक गीत है जो मम्मी सुनाएगी। माँ साँच्ची घटना छु माने बोले बेटी लागी सेमी क्या बाती हुई, मेरू डाली मुड़ी तिली फांसी की ले खाई। इसमें एक बाप और एक बेटी का संवाद चल रहा है, जिसमें बाप अपनी बेटी को बोल रही है एक वार्तालाप, उसके मतलब एक गीत के माध्यम से ये गाया गया है कि अपनी बेटी को बोल रही है कि उसकी बेटी ने फांसी खा दी थी, और वो पूछ रही है अपनी बेटी से कि तूने ऐसा क्यों किया। तो इस लिरिक का मतलब ये है, और आगे फिर एक दूसरी सुनाएंगे। बेली फाड़ी मीठी बाबा, बेली फाड़ी मीठी, तीकू कैरी छाई बेटी, मीकू दींदी चीठी, मीकू दींदी चीठी। तो पहले वाले में जो वेली माले जो गुड़ होता है हमारे वहाँ, कोई भी अगर यहाँ पे गढ़वाली में भावार्थ गीत जब लगता है, गढ़वाली का भी गीत लगा तो एक माध्यम होता है अपनी बात को पहुंचाने का। तो जैसे वो जरिया यहाँ पे सेम होता है। तो जो बात बाप अपनी बेटी से कह रही है कि क्या बात हो गई थी बेटी, अगर इतनी मतलब परेशानी होगी तो एक बार मुझे चिट्ठी लिख के तो देखती। तो ये इस लाइन में एक बताया गया है। खाई जाला आरू बाबा,
खाई जालारू मेलु डाली मुडी बाबा कुइनी छाई म्यारू कुइनी छाई म्यारू। इसमें फिर सेम चीज़ वही कह रहा है, अपनी बात को रखने के लिए वो लिरिक मेलू एक हमारे पेड़ होता है, उस पेड़ के नीचे उसने फांसी खा ली थी और उसमें ये बताया कि मेरा वहाँ पे कोई नहीं था, तो उस पेड़ के सामने जिसने उसने फांसी खाई थी। तमाकू काकाया बाबा तमाकू काकाया जिठाणाले म्यारा मुनुंदा हालाकी लगाया हालाकी लगाया। यहाँ पे बेटी अपने बाप को बोल रही है कि जो मेरे जेठ थे, भाई के, मेरे वाइफ हस्बैंड के जो भाई थे, उन्होंने जो हल होता है, हल से मेरे सर पे मार दिया था। चिणी जाली बेदी बेटी चिणी जाली बेदी तीकू केरी छाई बेटी मीमा बोली दे दी मीमा बोली दे दी। इसमें पहले लाइन आपको फिर स्किप करना है, इसके दूसरे जो अपनी बात रखने का तरीका वो जरिया होता है पहले वाली लाइन। तो इसमें यही बोली कि बेटा, फिर बाप अपनी बेटी से कह रही है कि तूने मुझे बस बताया क्यों नहीं, एक बार मुझे बताती तो सही। इस लाइन में ये बताया है। तो इस गाने का ये अर्थ हुआ, भैया ने तो कुछ थोड़ा बहुत बताया, तो मैं पूरी स्टोरी बताती हूँ। तो एक लड़की रहती है, उसकी शादी हो जाती है, तो वो अपने ससुराल रहती है, तो ना उसकी डेथ हो जाती है, उसके ससुराल वाले उसको मार देते हैं। तो उसकी आत्मा आती है, मतलब आत्मा भटकती रहती है। तो उसके पापा लोग थोड़ा बहुत पूछताछ करते होंगे इधर उधर से, तो उसके बाद ना वो लड़की आत्मा बन के आती है उनके घर पे और बताती है कि मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ ये किया। पहले मेरे जो जेठ जी थे उन्होंने मेरे को हल से मारा, और फिर बाद में ना ससुराल वालों ने ना मुझे, एक मेलू का पेड़ होता है हमारे गांव साइड, मतलब गांव साइड के मतलब पहाड़ साइड होता है, और उसमें उसको टंगा दिया। और बाद में ऐसा लगा कि इसने खुद आत्महत्या की है। तो वो अपने पापा को पूरी स्टोरी बताती है इस गाने के माध्यम से। दीदी अब हमें एक और खुदेड़ गीत सुनाएगी, और पहले तो हिंदी ने, मतलब भैया ने बताया था उसका हिंदी अनुवाद, तो अब मेरी बारी है हिंदी अनुवाद बताने की, और भैया बन चुके हैं अब कैमरामैन। तो दीदी जी सुनाइए। काबिसिला पाखरिटु काबितेला गामे गासिनीला कोडो माझी येलोला डाँडामा। वेलोला डाँडा में घासे लकड़ो कुछ नहीं था इन जगह बिवारे। तो एक लड़की रहती है, वो मतलब लड़की उसकी शादी वगैरह हो जाती है, तो उसके ससुराल कुछ ऐसा होता है कि वहाँ ना धूप वगैरह कुछ ज़्यादा आती नहीं है, और जंगलों में ज़्यादा दूर दूर जाना पड़ता था घास लकड़ी वगैरह लेने के लिए। मेहता की हरियाली डांडी दारे माँ देखेंदे टफेराणो रेंदो माजी आंसू नीता मेंदा काबिसिला पाखरिटु काबितेला गामे घासे नीला कोडो माझी हेलोला डाँडामा। कभी मैं तार डांड वालों माने दिल टफरा मच गया में यार घास वाल पर सौराज घास भी नहीं था, लकड़ भी नहीं था, पैंड भी नहीं था, रोनी लगी रहती। तो जब ना कभी दूर पहाड़ों से अपने गांव की ओर देखती थी, तो वो सोचती थी कि मेरे गांव के साइड तो कितनी अच्छी हरियाली है, और इस साइड तो कुछ भी नहीं है उस हिसाब से हरियाली। तो वो ना मनी मन रोती रहती थी, अपने आंसू किसको बताए। तो अपने मतलब ससुराल में किसी को बता भी नहीं सकती थी कि मेरे को मतलब अपनी मायके वालों की याद आ रही है। तो वो यही बताती इस लाइन में। ना काफू बास दायक ना गुगेती घूर घूर कैमे द्यों रे बारे माजी चाकला भी दूर दूर काबिसिला पाखरिटु काबितेला गामे। बल चकला भी बल दूर दूर छ है वो रविवार भी दिन बल चकला भी बल दूर दूर छी बना या काफू बस में ना या चकला बस में।
तो उसके ससुराल में ना तो कोयल की आवाजें सुनाई देती थी और ना घुघुती की गुरूर, जो हमारे पहाड़ों में पाई जाती है एक पक्षी घुघुती। और तो वो संदेशा भी किसके जरिए पहुंचाए, तो कभी तो ना मतलब चिड़ियों के द्वारा संदेशा वगैरह पहुंचाया जाता था, तो वो यही बताती है गाने के थ्रू। नाघासिला कोडोया किनारलुमा पानी हेलोला डाँडामा माझी बेटिनी बिवाणी कविशिला पाखोरीटु कवितेला घामे एक बार कोई बेट न बिवे वालो या पैण भी नहीं घास भी नहीं। तो जिस तरह ना उसके मायका वालों ने ना उधर की साइड उसका ससुराल किया, तो वो बोलती है कि यहाँ के साइड तो ना जंगल में मतलब लकड़ियाँ वगैरह है और ना ही ना इधर पानी की अच्छी सी व्यवस्था है, तो आगे से कोई भी उस साइड की ना अपनी बेटी को हमारे साइड मत देना, तो ये बताती हो यहाँ। सासू को डारा को घासे बेली बेलू गाऊं सासू को डारा को घासे बेली बेली गाऊं रोम के वे जांदे माजी दागुड़ू नीरांदू बल सासू डारा तो मैं रौलू रौलू जान घास पाकू पाकू जान अज्जा मिडिया में जान रात पूर जान दागुड़ भी नहीं रहने। तो जब ना वो घास के लिए जाती है अपनी सासू माँ के डर से, तो ऐसे पहाड़ों में चढ़ती है जहाँ चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो साथ में भी उसके कोई नहीं रहता, तो मतलब अंधेरा पड़ जाता है उसे जंगलों में ही, तो ये बताती हो यहाँ। तो ये गाना था इतने, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो कमेंट करके जरूर बताना कि दीदी ने कैसा गाना गाया। मैं भी निकलती हूँ अब घर की ओर, चाय वगैरह पी के दीदी और के घर से। तो मिलते दीदी, बाय बाय। अभी दीदी प्याज गोड़ने आ रही है हमारी साइड को, हमारे घर के पीछे वाले खेत में। मेरे को लग चुकी है एकदम बहुत ही ज्यादा कड़ाके वाली ठंड, क्योंकि ना मैंने एक ही स्वेटर पहन रखा है। घर पे मम्मी आ चुकी है और मम्मी बना रहे शायद चाय। यहाँ तो मेरा ब्लॉग देखा जा रहा है अंधेरे में। मम्मी जी ने खाना खा जाता भी दाया फिर के करो बुढ़े में बुला ले कुकुरा खोते बिरो लागे ये कुकुर तो माचा तुम बंद रहा बंद ने रहने दे बेटा बोल जा नहीं गए वो वे दे अंदर ने उठ को रज नहीं डरू तो मिल जा आप डरू लगी मत। अरे मेरे कुंडी लगा रहा सच्ची है, जरस लगी रहा लो खोल दो लो डरू तो पकड़ भांग रहा था पर तो पूरा लगा रहा सुन मिया कुंडी लगाए जा रहा मम्मी कर दो रे ईदगाह लगी रहा वो अरे दरवाजा पूरा खोल दो जरा खोलो ना वे पूरा दरवाजा खोलो ना तेरे दरवाजा दिन के बैठा के तो आप पता नहीं पर्दा पूरा लग रही है दरवाजा खुल रहा था। मेरी याददाश्त कमजोर हो गई बहुत ज्यादा, मेरे को लग रहा है भूल जा रही मैं सबके चक्कर में वीडियो वगैरह की। मम्मी देखो जबरदस्ती बोल रहे हैं पी पी चाय, भाई वेस्ट तो करना नहीं है, पी लेती हूँ ऐसे खप तो जाएगी ना ठंड हो रही है तो क्या क्या खपा देगी। चाय चाय खाना भी खाएगी तो कोई पच जाएगा। अरे वो तो था फैन था ऊपर यार, वो देख ऊपर बिरोल तो नहीं खाएंगे, बिरोल नहीं खा रहा यार। चाय पीने के बाद अब मैं जा रही हूँ पाइप लगाने के लिए, और मैंने जैकेट के ऊपर भी स्वेटर पहन रखा है। ये देखो मेरी मम्मी को बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, देखो स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहन रखा भाई मम्मी ने। और मेरे को देखो एक ही स्वेटर में ठंड लग रही थी, मैंने उसके ऊपर से एक और स्वेटर पहन दी। देखो यहाँ पे आ रखे दीदी प्याज गोड़ने के लिए। ये ना हमारे खेत के पीछे देखो ये वाला खेत भी, यहाँ पे बूबू जी अपनी गोभियों में पानी दे रही है। हाँ दे दो। और उधर चाची ला रही है नल से पानी, यहीं से लगाना मैंने पाइप। तो पहले मैंने इनको कहा अपने बर्तन वगैरह भरो भाई, फिर हाँ। इधर की साइड पे ना दीदी और ने प्याज लगा रखी है, और इधर उसी के सामने ना ये गोभियाँ लगा रखी है, एकदम अभी छोटी छोटी हो रखी है।
और इधर की साइड को वो रखे दीदी और ने जो इधर से और लास्ट उधर जो छन्नी दिख रहा है वो छन्नी भी हमारी ही है। तो इतनी सारी खेती कर रखी है एक ही खेत में, सब चीज़ें बो रखी है। और उस छोटे वाले खेत में धनिया बो रखा हो रहा कि मेथी पता नहीं क्या बूथ रखा है उधर, पता नहीं है मेरे को, पर अभी छोटा छोटा हो रखा है, वो दिख नहीं रहा। अच्छा आलू लगा रखे उस खेत में, जहाँ बढ़ा रहा है पर देख ना ले। दगड़ी हो ये खजारा का प्याज मंगा रही है। अब हाला नुहाला बांध रही निकला पट ये खजारा का से कोई 100 रुपया हाथ से, कोई 150 रुपया हाथ से। और क्या कारण था हमारे भाग्य में मेहनती हम तो मेहनती कारण हाला के नुहाला कदा कदा खेत ऊंचाई कदा दूर छाई म्यावा खाद के मुझे वक्त तक खराबी का जाल में बांध नहीं रहे काक और बांध रहे बांध के कारण हम तो करण ही चापड़ता रहा जब से हम जरा करण तो छे चाहे हम पहाड़ियों का यही है ना कि कर्म करो फल की चिंता बंदरों में छोड़ दो, यही हो रखा है। कभी तो ये होता था कि कर्म करो तो फल जरूर मिलेगा, पर अब तो फल की चिंता बंदरों पे छोड़ दी हमने। ये देखो पानी तो मैंने लगा दिया, कितना बारीक पानी आ रहा है, आफत किया मैंने पानी लगा के बहुत ज़्यादा। पानी तो आया नहीं तो मैं खेत से घर पे आ चुकी हूँ और ना ठंड भी बढ़ चुकी, तो मैंने कहा ना तो पानी आ रहा ना कुछ हो रहा, तो मैं घर ही चलती हूँ इससे अच्छा। तो अब मैं आग वगैरह जगाती हूँ अंदर कमरे में। आग वगैरह जलाने के बाद ना मैंने सब्जी बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो उस टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाई ना, क्योंकि मम्मी ने ना अभी छाछ की मशीन लगा रखी थी, तो उसकी ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो मैंने कहा फालतू में वीडियो बना के भी क्या फ़ायदा जब मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं देगी। तो अब बना रही हूँ मैं वीडियो, क्योंकि मम्मी की छाछ तो कंप्लीट हो चुकी है, बस अभी मम्मी ने मक्खन वगैरह निकाला तो है नहीं। तो मैंने कहा मैं पहले वीडियो बना लेती हूँ, उसके बाद मक्खन निकाल लेना तू। तो मैं बना रही हूँ आज छीमी की सब्ज़ी, पतीली वाली छीमी की, जो परसों मामी की लड़की लाई थी, मतलब मोनू लाई थी उस दिन, जिस दिन वो आई थी, तो थोड़ी सी बच गई थी, तो वो आज बना रहे हैं हम। आज के इस वीडियो को भी यही एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।